पिछले कुछ लेसन्स में हमने अकाउंटिंग अजम्पशंस को समझा। अब आगे आने वाले लेसन्स में हम समझते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन से हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो पहला जो प्रिंसिपल है वो है मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट कर रहे हैं अपने बुक्स में, उसकी वो ऑब्जेक्टिव और वेरीफाइएबल होने चाहिए। तो अब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम खर्चे कर रहे हैं, हमने किसी को पैसा दिया या किसी से पैसा लिया, अब हम अगर कुछ सेल कर रहे हैं तो एक बिल इशू करेंगे राइट कस्टमर को, या फिर किसी से कुछ खरीदेंगे तो हम उससे भी बिल मांगेंगे। तो वो जो रिसिप्ट है या बिल है, वो जो इनवॉइस है, वो होना जरूरी है। तो एक एविडेंस है हमारे पास कि हमने खर्चा किया। तो वैसे खर्चे सारे ऑब्जेक्टिव खर्चे हो गए क्योंकि हमारे पास उसके एविडेंसेस हैं। ठीक है। और दूसरा कि वेरीफाइएबल होने चाहिए। अब किसी थर्ड पार्टी को अगर वेरीफाई करना है कि भाई हमारे बैंक अकाउंट से अगर पैसा निकला या कैश कम हुआ है हमारे बिजनेस का, तो किस बेसिस पे हुआ है, तो हमारे पास अगर एविडेंसेस है तो वो मैच कर सकते हैं कि हाँ भाई, अगर बैंक अकाउंट से निकला है तो बैंक का एक ट्रांजैक्शन हुआ है जिसमें मेरे बैंक का जो, अगर 500 रुपये निकले हैं बैंक से और मेरे पास अगर बिल है कि हाँ भाई मैंने ये खरीदा है बिजनेस के लिए, तो वो मैच कर रहा है, तो वो वेरीफाइएबल है। तो ये दो चीज़ें, जो ऑब्जेक्टिव और वेरीफाइएबल, ये होनी चाहिए जो भी हम ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट कर रहे हैं।